बोली, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब एवरीथिंग। अरे ऐसे मत बोल, पत्रकार लोग तो बोले मम्मी पापा अच्छे आर्टिस्ट है, सब कहेंगे हाँ आर्टिस्ट दिखी। So yes, coming on Mayank से जानना चाहेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था एंड थैंक्स टू द टीम गगा की जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो बी प्रैक हो, चाहे रितु जी हो, चाहे संजीव सर हो, तो इन लोगों ने मेरे को एक करेज दिया कि तुम कर सकते हो। मैंने कहा बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ। इनने कहा तुम कर सकते हो। मैंने कहा यार तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग है, तुमने 8 साल स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में अपना नाम पाने के लिए, तुम क्यों मतलब ब्लाइंड क्यों चल रही हो? किसी बड़े के साथ करो और तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। बट यस, देखो मेरे को तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और मैं आज भी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे माफ कर देना। पर मेरे को तो एक्टिंग नहीं आती। बट हाँ, इन लोगों ने मेरे को करेज दिया कि करो, तो मैंने कर दिया। अपने आप को फिर आप जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो आपको कैसा लगा? फाइनल प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि कहीं मैंने कोई स्टुपिडिटी ना कर दी हो जिससे कि मेरी वजह से इन लोग के करियर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड। तो मुझे यही लग रहा था, सबसे ज्यादा डर मुझे रितु के लिए लग रहा था कि क्या यार कि मैंने अपना डेब्यू सॉन्ग किया और इसको रख लिया, इससे मेरा गाना नहीं चल पाया या कुछ भी एक्स वाई जेड। ये प्यार है, ऐसे प्यार कहते हैं। टच वुड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि गाने में इतना दर्द है और साथ में आवाज में इतना दर्द है, तो फिर जब टीम में इतना दर्द है तो गाना तो चलना ही चलना था। 100%। आप लोगों भी गाना सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? लाइव भी सुनेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाने की स्टार्टिंग ही ऐसी है। तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी। दिन सजा मिलेगी। सो क्या कहूँ मैं दगा के बारे में। बहुत ही अजीब टाइमिंग्स थी मेरी लाइफ में, जब मतलब मुझे लगा कि अब दिस इज द राइट टाइम। एंड यू विल नॉट बिलीव, बहुत लोग मतलब जब मैं अपने स्प्लिट्सविला से आई, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ शोज अब्रॉड हियर, लॉट ऑफ शोज। बट देन एक जो प्रेशर होता है ना, जब हमारे साथ वाले कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे मुझसे बहुत सवाल पूछती है मीडिया की, आपके स्प्लिट्सविला सीजन से 2-3 आर्टिस्ट है जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहाँ गायब हो गए? तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि बड़ी चीजों में वक्त लगता है, एंड बी प्रैक एंड संजीव सर के साथ डेब्यू है। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। अगर मुझे 2-3 साल लगे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन 2-3 सालों में मैंने सिंगिंग सीखी, बहुत मेहनत की, खुद पर मेहनत की। I did not look like this when I was in Splitsvilla. I was very raw. कुछ पता नहीं था कैमरे एंगल्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था मेकअप क्या होता है। आई वाज सो रॉ, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स फील्ड से आई थी और वहां पे बहुत सिंपल रहते हैं हम, वहां पे इतना शोशा नहीं होता। मेनली काम हमारा होता है लोगों पे ध्यान देना और समाज के लिए कुछ करना। तो जब मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया कि अरे तू तो गायब हो जाएगी, मुझे पता है आते हैं लोग, कितना टाइम शोज करोगे तुम गाना नहीं करोगे तो क्या ही शोज मिलेंगे तुमको, तुम्हारे पीछे कोई लेबल नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई डैडी नहीं है, you know. And my competitors also, they made me feel very bad about few things. sad हुई हूँ मैं लाइफ में अपने ही सीजन के लोगों के बिहेवियर्स की वजह से। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, MTV से कुछ हुआ, MTV के साथ when I was there, then I made a mark, but जब मैं बाहर निकली तो चीजें मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हो गई और लोगों को लगा कि ये क्यों, why she is being so rebel, मतलब वो क्यों इतना रेज में है, क्यों इतना खराब बोल रही है। कुछ लोगों के मैंने नाम लिए थे MTV से जो अब MTV में नहीं है, स्प्लिट्सविला में भी नहीं है। आई होप आप सब जानते होंगे उनको। तो काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे जानबूझ के सपोर्ट नहीं किया, जानबूझ के पीछे रखा, जानबूझ के फील कराया कि यू आर वर्थलेस, यू डोंट बिलोंग हियर।
हमें नहीं लगता तुम इतने क्लासी हो, या हमें नहीं लगता तुम इतने स्ट्रांग हो, या हमको नहीं लगता यू विल डू समथिंग इन इंडस्ट्री. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज द आंसर टू ऑल ऑफ देम. व्हेनेवर आई टोल्ड कि मुझे गाना गाना है, तो लोगों ने बाहर से ऐसे दिखाया कि हाँ, या यू सिंग सो वेल, यस यस, ऑल द बेस्ट. बट जब सपोर्ट करने का टाइम आया है, चाहे वो एमटीवी के लोग हो, चाहे वो मेरे अपने शो के लोग हो, चाहे वो मेरे आसपास के लोग हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा था. आई हैड बिन इन अ वेरी लोनली जर्नी. ऑल्सो विथ फ्रेंड्स इन पर्सनल लाइफ, आई थिंक मैं लोनर हूँ. और लोनली रहना मुझे अब ठीक लगता है, पहले नहीं समझ आता था. अब मुझे ठीक लगता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिव और अकॉर्डिंग टू ध्यान, यू आर अलोन एंड यू केम अलोन एंड यू विल गो अलोन. सो जब हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, हमारी खुशियाँ, हमारा अटैचमेंट, या हमारा थोड़ा बहुत भी मोह होता है किसी से, हम छोड़ नहीं पाते चीजों को, चाहे वो इंसान हो, कोई काम हो, कोई बहुत एक इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है. यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर. आपको दिखना है, आपको वहां रहना है, आपको उन पार्टीज में जाना है. कैसे जाऊं मैं उन पार्टीज में जहाँ पे मुझे पता है कि जिसकी वो पार्टी है उसने मुझे 1 साल पहले रुलाया था, या 1 साल पहले 4 लोगों के सामने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, चली जाएगी वापस. तो आई थिंक उन लोगों के पास जाके नाचने में आई डोंट थिंक इट मेक सेंस. व्हाट मेक्स सेंस टू मी इज वर्क इन द स्टूडियो डे नाइट. आप स्टूडियो जाइए, आप काम करें, अपने गाने बनाएं, आप कवर्स करें. एज अ सिंगर आई थिंक उसी चीज ने मुझे आगे बढ़ाया है. अगर मैं कवर्स नहीं करती, मैं लाइव अपने शोज नहीं करती, तो शायद बीप्रा को पता ही नहीं चलता कि मेरी जैसी भी एक आवाज है. और जब उन्होंने मुझे सुना, तो पहली ही बार में सुनते ही आई थिंक उन्होंने मुझे पहली ही बार में शो करने बुलाया था. इट वॉज अ ह्यूज शो, अराउंड 10,000 पब्लिक, एंड इट वॉज फॉर मी, इट वॉज अ बिग बिग एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक बॉर्न परफॉर्मर हूँ मैं, और पब्लिक से मुझे प्यार है, जनता से प्यार है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल सर्विस हो, आर्ट हो, बीइंग एन आर्टिस्ट हो, बीइंग अ परफॉर्मर हो. आई थिंक मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, बट पर्सनल लाइफ में आई लव टू बी अलोन. आई डोंट थिंक आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. और गिन चुन के 1-2 लोग उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि धोखे बहुत मिले हैं जिंदगी में, और सबसे ज्यादा फीमेल्स ने मुझे बहुत बहुत प्रताड़ित किया है. बहुत तंग हुई हूँ मैं, जब जब मैंने सोचा कि इनसे दोस्ती अच्छी रहेगी, इनके साथ काफी टाइम बिताया है, तो लाइफ में एक एक सबको एक दोस्त चाहिए होता है यार. जरूरी नहीं है वो लड़का हो या लड़की हो, बट एक दोस्त तो चाहिए. कभी मन किया कुछ खाने जाना है, कुछ शॉपिंग जाना है, कुछ यू नो डू समथिंग. I feel unlucky, but then if I think spiritually, I think I'm the blessed one. Unlucky इसलिए क्योंकि इस जनरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास दोस्त होना, शोशा होना, एक जैसे रोडी स्पिट्सविला से जब हम निकलते हैं तो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें 8-10 लोग होते हैं, हर जगह साथ जाते हैं, हर जगह दे सोशलाइज एंड दे शो द पब्लिक दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. बट हमसे पूछिए, हम जानते हैं क्या चलता है आपस में, कितना जहर होता है आपस में एक दूसरे के लिए. तो आई थिंक वो सब करने से बेटर है आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, अपने करियर के लिए मेहनत करें. और मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ खुद को लेकर, क्योंकि माई मॉम डैड आर वेरी बेसिक पीपल, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लोग हैं. तो जब भी घर जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ करना बाकी है. अभी अभी तो शुरुआत है, और टचवुड ठीक चल रही है अभी जिंदगी. अच्छा मोड़ लिया है लाइफ ने, और भाई के सपोर्ट से और प्रैक के सपोर्ट से, मयंक के सपोर्ट से, इनफैक्ट चीजें बहुत अच्छी शुरू हुई है. लाइफ अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, एंड आई होप मेरे जो आने वाले सॉन्ग्स है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो थोड़े से बोल्ड, सेक्सी, इंटरनेशनल है. एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक लंदन के आर्टिस्ट के साथ. सो आई जस्ट शॉट द सॉन्ग एंड केम बैक 1 week ago. It's a big song for big label, and people from Hollywood have already approached me, क्योंकि nobody in Bollywood, I don't think Bollywood में कोई भी ऐसी प्लेबैक सिंगर है जिसके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है, आवर ग्लास फिगर है, अपनी बॉडी मेंटेन रखती है वो. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनालिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, अभी मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज जज मत करना, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म का गाना हो.
एक फिल्म अभी आ रही है सतीश कौशिक जी की, उनके लिए एक प्लेबैक, मतलब मेरा पहला प्लेबैक है वो, उनके लिए मैंने